नेक्स्ट इज टाइप ऑफ जॉइंट। ठीक है, लिखो टाइप ऑफ जॉइंट। पहला लिखो रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट किसी को मालूम है रिजिड जॉइंट क्यों बोलते हैं? यस सर। बताओ। सर बेल्डेड या फिर बोल्ट सर। नहीं, मैं वो नहीं पूरा टेक्निकली। टेक्निकली रिजिड जॉइंट का मतलब क्या है टेक्निकली? सर जो फिक्स रहे एक ही जगह पर। मतलब टेक्निकली एक चीज हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं भी फेस किया हूँ जब स्कूल में पढ़ाई किया, तो हम लोग को छोटे से ना मतलब पढ़ना कैसे है, किसी चीज को कैसे एनालाइज करना है, ये नहीं सिखाया गया। बस इसको पढ़ लो। क्यों पढ़ना है उसका प्रैक्टिकली उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको क्यों पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ना है, ये चीज हमको नहीं कभी फोकस किया गया। ठीक है, मैं मतलब इंजीनियरिंग में कभी भी अपने आप से जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट में, ये नहीं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट या मेरा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सोचो कभी, जब तुमको टाइम, तुम तो टाइम ही टाइम है, कभी तुम बैठे हुए हो टीवी देख रहे हो, टीवी देखने से अच्छा है तुमको पेन पेपर भी नहीं चाहिए, तुम मन में ही सोचो कि ठीक है आज हम ये पढ़े सोम में या आरसीसी में या कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में, तो उसका जो टॉपिक पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ठीक है, अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बुक को कंसल्ट करो, बुक नहीं कंसल्ट कर पा रहे हो तो यूट्यूब में वीडियोज है उसको कंसल्ट करो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। ठीक है, सोच के तुम उसको अपने आप से पूछो, अपने आप से कि इसका कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो जब मैं टेक्निकली किसी चीज का बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये जानना है कि उसको क्या हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला दिमाग में ये होना चाहिए, कोई भी चीज है ज्यादा, तो ज्यादा किसको बोलते हैं? ज्यादा तो कितना भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसको एक मेजर अगर कर देंगे, ठीक है, कोई एक टर्म में, कोई एक नंबर्स में, तो हम बता सकते हैं कितना ज्यादा है ना, परसेंटेज में या किसी में, है ना। कोई चीज का ज्यादा बोलने से पता नहीं चलता है कि वो कितना है। ठीक है, अगर सर अगर मेरे को इसमें एक पेज चाहिए, जॉइंट में सर फुल अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसमिट होता है सर दोनों मेंबर में सर। चलो थोड़ा सही है, थोड़ा तो सही है तुम्हारा, लेकिन पूरा 100% सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, नहीं मालूम है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, ये मन में रखो, कोई भी ये मन में मत रखो कि हमको नीचा दिखा रहे हैं या हम बोलेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, वो सब हटा दो दिमाग से। ठीक है, हम लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ये दिमाग में रखो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो कभी कभी एग्रेशन में मतलब ज्यादा एनर्जी में हो सकता है थोड़ा जोर से आवाज निकल जाता है, किसी को डांट भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं है, मेरा मेन इंटेंशन यही है हमेशा कि तुम लोग चीज़ों को सीखो, सही चीज़ को सीखो, गलत चीज़ को मत सीखो। ठीक है, ये मेरा मेन इंटेंशन है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो तुम लोग आता है नहीं आता है सीखो, और अगर किसी को गलत चीज़ सीख लियो तो आज उस गलत चीज़ को दूर कर दो। ठीक है, तो रिजिड जॉइंट्स को लिख लिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग लिख लो अपना नोटबुक में, लिखते जाओ कॉपी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रिजिड जॉइंट बना के समझा रहा हूँ कि रिजिड जॉइंट का मेन क्या है। मेन चीज अगर देखो, जब तुम जाओगे इंटरव्यू में, कहाँ पे, आईईएस, ठीक है, एसएससी जेई में तो इंटरव्यू खत्म ही कर दिया, अभी आईईएस के इंटरव्यू में जाओगे या
बिहार में इतना सारा वैकेंसी निकलता है, ठीक है, बिहार में जाओगे इंटरव्यू देने, ठीक है, तो पूछ दिया, कलम और पेपर दे देगा, बोलेगा बनाइए, ठीक है, ड्रॉ कीजिए, तब फिर कैसे तुम ड्रॉ करोगे? बोलेगा एक रिजिड जॉइंटेड फ्रेम है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, तो भाई तुमको रिजिड जॉइंट पता नहीं है, फ्रेम और स्ट्रक्चर तो दूर का बात है, ठीक है, तो पहले सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है, हम लोग सीखेंगे कि मेन क्या है, रिजिड जॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है, मेन चीज को पकड़ो, जो मेन चीज है उसको पकड़ो। वो बात अगर तुम बोल दिए ना, जो भी इंटरव्यूअर है ना, वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा ही नहीं तुमको, उसको मालूम है कि तुमको 100% ये चीज पता है, ठीक है, और तुम अगर इधर उधर दाएं बाएं आंसर दोगे ना, वो 10 तरह का तुमको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, जैसे ही वो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, मतलब समझ जाओ कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है उसको तुम्हारा आंसर से, ठीक है, इसलिए दाएं बाएं आंसर का कोशिश मत करो, हमेशा एकदम टू दी पॉइंट आंसर खोजने का कोशिश करो, और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तभी ये डेवलप हो पाएगा। तुम अगर मतलब ये करोगे, इधर उधर भटकोगे तो नहीं होगा, तुम अपने आप से पूछो क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे तभी तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है, तुमको भूख लगता है ना, भूख लगता है, तुमको लगता है, तब ना तुम खाना खाते हो, उसी तरह से तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तब तुमको आंसर मिलेगा, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि रिजिड जॉइंट का मेन टेक्निकल थिंग क्या है। मान के चलो कि ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, बीम है, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो वो दिख रहा है, यहाँ पे बीच में ये जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ से बीम आके बीच में, दिस इज ए जॉइंट। तो आदित्य वेटिंग रूम, ज्वाइन करने दो। ओके, सो दिस 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 इज ए जॉइंट, ठीक है। अब अगर ये जॉइंट अगर रिजिड जॉइंट पे, इसको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम गेट में लिखने जा रहे हो तो उसका क्राइटेरिया है कि यू शुड बी स्टडिंग इन बीटेक, है ना, बी या बीटेक में तुम पढ़ना चाहिए, थर्ड ईयर में स्टूडेंट होना चाहिए, या तुम पास आउट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है, ठीक है, तभी जाके तुम गेट लिख सकते हो। कोई 12th वाला स्टूडेंट गेट नहीं लिख सकता है, उसका क्राइटेरिया ही नहीं है उसका, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अगर ये हमको, अगर इस जॉइंट को अगर रिजिड जॉइंट बनाना है या मानना है कि ये रिजिड जॉइंट है, तो ये कौन सा चीज को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो जॉइंट है, ये बीम और ये बीम के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री सर। 90 90 डिग्री। डिग्री। वेरी गुड, अनुराधा गिवन फर्स्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ठीक है, देखो, अब क्या होता है, अगर हमको रिजिड जॉइंट को समझना है तो रिजिड जॉइंट में होता क्या है। अगर मान के चलो किसी तरह का ये जो सिस्टम है, ये जो बीम है, किसी तरह का इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने से क्या होता है, बीम जो है, कोई भी बीम डिफ्लेक्ट करता है ना, ये हमको मालूम है कि थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट करेगा, ये हो सकता है कि वो हमको अपने आंख से नहीं दिखे, ठीक है, अपना नेचुरल आई से हमको नहीं दिखे, हो सकता है कि ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम अगर समझना हो तो हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो मान के चलो कि ये बीम थोड़ा सा इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, इस तरह से ये बीम डिफ्लेक्ट किया, और ये वाला बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, ओरिजिनल बीम तो ब्लैक में दिख रहा है, और जो तुमको ब्लू में दिख रहा है वो है डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम, मतलब किसी तरह का इसमें फोर्स लगा, और फोर्स लगने के बाद या कोई मोमेंट ही लगा, मान के चलो कि एक मोमेंट मैंने लगा दिया, ठीक है, मोमेंट लगने से ये जो बीम है ये इस तरह से डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, रिजिड बीम किसको बोलते हैं? पहले कितना डिग्री था? 90 डिग्री, ठीक है। पहले हमने देखा कि बीम का जो जॉइंट था, जॉइंट में जो मेंबर था, मेंबर का आपस के बीच का जो एंगल था, कुछ भी एंगल हो सकता है, मैं यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया, लेकिन दैट एंगल कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बिफोर द डिफ्लेक्शन एंड आफ्टर द डिफ्लेक्शन, वो जो एंगल है, वो एंगल अगर चेंज नहीं होता है, आई एम रिपीटिंग इट, बिफोर द डिफ्लेक्शन एंड आफ्टर द डिफ्लेक्शन, देखो, अभी जो डिफ्लेक्टेड बीम है, डिफ्लेक्टेड बीम जो है, डिफ्लेक्टेड बीम का बात कर रहा हूँ, देखो डिफ्लेक्टेड बीम का बात कर रहा हूँ, डिफ्लेक्टेड बीम का बीच का जो एंगल है, बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग अगर सेम है, बिफोर बेंडिंग 90 डिग्री था, आफ्टर बेंडिंग भी अगर डिफ्लेक्टेड बीम के बीच में 90 डिग्री ही मेंटेन्ड है, देन दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज रिजिड जॉइंट। समझ में आया? क्लियर है सबको मैं क्या बोला? यस सर। यस सर। इसको ड्रॉ करो, और मैं बता रहा हूँ, इसको लिखो, इसको ड्रॉ करो, इसको पूरा को ड्रॉ करो।
ठीक है, थोड़ा क्लीन से ड्रॉ करना। मैं यहाँ पे चूंकि डिजिटल इसमें लिख रहा हूँ पेन से, तो उतना क्लियर ड्राइंग नहीं बन रहा है, हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ये 90 डिग्री बनाओ, ये जो मैं बनाया हूँ उसको 90 डिग्री बनाओ। ये जो मतलब डिफ्लेक्टेड जो, सॉरी ये डिलीट हो गया, अरे सर डिफ्लेक्शन के बाद भी 90 डिग्री भी ही रहा यहाँ पे। यस, रुको मैं फिर से बनाता हूँ। यस, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारा जैसे पहले था, पहले और बाद में, ठीक है, पहले जो एंगल था और डिफ्लेक्शन होने के बाद वो एंगल सेम रहेगा। रुको मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार और। ठीक है, सपोज ये सिस्टम ऑफ बीम्स है मेरे पास। ठीक है, अभी क्या हो गया कि इसमें कोई मैंने मोमेंट लगाया या कोई लोड लगा, तो लोड लगने से क्या हो गया कि ये मेरा अभी अभी क्या है, अभी मेरे पास 90 डिग्री है ना, और डिफ्लेक्ट होने के बाद भी जैसे कि ये सपोज सर एक्चुअली हम डिस्कनेक्ट हो गए थे सर नेट पर इशू के कारण। ये सिस्टम ऑफ बीम कैसे ज्वाइंट है थोड़ा बताइए, किधर क्या है क्या हो गया, इसमें ज्वाइंट किधर है? ज्वाइंट यही है बीच में, ओ सेंट्रल पोर्शन ज्वाइंट है ना। ये देखो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये बीच में ये ज्वाइंट है, दोनों साइड से बीम आ रहा है ना, वही ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये देखो ये डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूँ। ठीक है, ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप बना रहा हूँ। ठीक है, ये ज्वाइंट है। ठीक है, तो देखो जो मेरा डिफ्लेक्टेड बीम है, जो मेरा डिफ्लेक्टेड बीम है, ये देखो ये डिफ्लेक्टेड बीम है। अरे शिट, डिलीट क्यों हो जा रहा है? ठीक है, ये डिफ्लेक्टेड बीम है जो ब्लू कलर से है। ठीक है, यस अब देखो, अब देखो ये जो डिफ्लेक्टेड बीम है, डिफ्लेक्टेड बीम, देखो डिफ्लेक्टेड बीम के बीच का एंगल और पहले जो बिना डिफ्लेक्टेड बीम का जो बीच का एंगल था, दोनों एंगल अगर सेम है, यानी कि आफ्टर डिफ्लेक्शन आल्सो इट इज मेंटेनिंग द सेम एंगल, देन दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज रिजिड जॉइंट। ठीक है, ये इसका सबसे टेक्निकली सबसे करेक्ट आंसर है और यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर तुम दोगे तो कोई इसको क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकता है। पहले इसको ड्रॉ करो और मैं लिखा दे रहा हूँ, उसके नीचे लिखो। तो ड्रॉ करो, ड्रॉ कर लियो तो बताओ, मैं सेंटेंस लिखा देता हूँ उसके नीचे। यस सर कर लीजिए। ठीक है, लिखो ए जॉइंट इन विच, a joint in which the angle between the members, a joint in which the angle between the members never change, the angle between the members never change is known as rigid joint. ठीक है, ठीक है, लिख लिया। A joint in which the angle between the members never change is known as rigid joint. ठीक है, मुरारी सॉरी, यस सर, लिख लिए? यस सर, तुम्हारा डिप्लोमा है क्या? यस सर। ओके, ठीक है, तो देखो ये हो गया टाइप ऑफ जॉइंट में, पहला हो गया रिजिड जॉइंट। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पिंड जॉइंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पिंड जॉइंट, इंटरनल रोलर, ठीक है, लिंक, लिंक भी एक तरह का जॉइंट है। ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन के बाद चलेंगे सेकंड चैप्टर में इंडिटरमिनेसी। ठीक है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पहले देखेंगे, देन वी विल सी द काइनेमेटिक और किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में वहां से पूछता है। ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, फिर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में सब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस में होमवर्क भी दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई Thank you, डाउट है sir. तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? अनुराधा, एनी डाउट?
नो सर। तुम्हारा भी डिप्लोमा है? यस सर। ओके, ठीक है। जिनका डिप्लोमा नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, इट विल हेल्प यू। ठीक है, कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट मी इन ग्रुप और यू कैन सेंड टू लक्ष्मण कुमार। ओके, ही विल कन्वे टू मी एनी डाउट इफ यू हैव रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ठीक है, एंड यू हैव टू Thank you, प्रिपेयर योर sir. ओन, यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ठीक है, लक्ष्मण विल सेंड मी द अटेंडेंस। Sir, classroom Sir. code, sir. Classroom code you take it from Lakshman Kumar or I will share it again. सर, I think Lakshman भेज देंगे फिर से सर। यस सर, भेज देंगे सर। पूछे थे कि बुक कौन सा फॉलो करेंगे सर? as of now what I am teaching you, just go through this. Okay, this is enough. Yes, sir. If you want to consult the book, if you see your syllabus है ना, syllabus में कुछ mentioned है तुम्हारा। Yes, sir. Sir, notes share नहीं कीजिएगा Google Classroom पे। यही तो नोट्स शेयर कर रहा हूँ, नोट्स तो मैं बना रहा हूँ, तुम ये तो नोट्स शेयर ही कर रहे हैं। ये क्या है, नोट्स ही तो है, ये तो नोट्स ही शेयर कर रहे हैं। और क्या, मैं तो लिख के नोट्स दे रहा हूँ तुमको। और कौन सा नोट्स चाहिए बताओ? Classroom से पे सर PDF वगैरह। पीडीएफ ठीक है, पहले तुम नोट्स बनाओ, बाद में देखा जाएगा पीडीएफ। बाद में जरूरत पड़ेगा तो वो भी देंगे। यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस दिया है कि थर्ड सेम को दिया है, फोर्थ सेम का है कि नहीं? फोर्थ सेम का तो दिया है सिलेबस। दिख रहा है, सबको दिख रहा है? Yes sir, print भी करा लिए। प्रिंट करा लिए तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कौन सा सिलेबस? Yes Yes, sir. sir. तो देखो उसमें एनालिसिस का दिया है ना, कौन कौन सा बुक दिया है, यहाँ पे दिया है। हाँ देखो, स्मिथ जेसी एनालिसिस 1-2 एसएस बावी कट्टी, ये अच्छा बुक है एसएस बावी कट्टी। लेकिन जब तक पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट इस बुक से पढ़ना चालू करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरी एंड प्रॉब्लम इन एलएस की, ये भी अच्छा बुक है। ठीक है, सर अभी लाइब्रेरी में बुक मिलेगा सर? लाइब्रेरी में शायद मिलेगा, अभी तो कॉलेज ये है ना, मतलब बंद है ना अभी तो। ये अभी- कोविड के कारण हम सबको वर्क फ्रॉम होम हो गया। सर not सर sure कि- जा सकते सर, सर आर नारायण का बुक है मेरे पास, वो कैसा है? लाइब्रेरी में जाके ले सकते हैं सर कुछ। और ठीक है, देख लो। आर नारायण का मेरे को मालूम नहीं है, मैं इसका नहीं देखा हूँ। ठीक है, हम लोग तो एसएस बावी कट्टी से ही पढ़े थे, तो ये बुक में लाइब्रेरी से ही मिला है सर। और ठीक है, कुछ बुक में तो सही रहेगा, लेकिन नहीं देखा हूँ मैं वो बुक। बावी कट्टी ठीक है, लेकिन बावी कट्टी में एक प्रॉब्लम है कि तुम डायरेक्ट पढ़ने जाओगे नहीं समझ में आएगा, पहले खुद से पढ़ लो तब जाके उस बुक को पढ़ो, तब समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं समझ, ये डिसएडवांटेज है बावी कट्टी का। ठीक है, बाकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो। ठीक है, पहले ये पढ़ लो जितना पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद बुक देखा जाएगा। ठीक है, बुक का कोई इशू नहीं है, बहुत सारा ऑथर्स अवेलेबल है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे तो कोई भी बुक को तुम ही पढ़ के समझ जाओगे कि ये बुक कैसा लिखा है। अगर तुमको सही से मालूम है तो तुमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा बुक के ऊपर, है ना। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये बुक मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट सारा समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आई एम फिनिशिंग दिस क्लास। Okay Thank sir, you, thank sir. you. थैंक यू सर। Thank you, sir.